So hi guys, myself Vedant. I'm a second year MBBS student at AIIMS Bhopal and also your mentor at Mentor Me. तो आज का अपना टॉपिक है कि हाउ टू मैनेज योर स्टडीज़ फॉर बोथ बोर्ड्स एज वेल एज नीट टुगेदर। तो देखो, बोर्ड का स्टडीज़ जो होता है वो इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है, क्योंकि आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ ध्यान में रखो कि आप नीट की पढ़ाई कर रहे हो। तो जो नीट की पढ़ाई अच्छे से अगर आप कर रहे हो तो बोर्ड्स की पढ़ाई आपकी साथ ही साथ में ईजिली हो जाती है। अभी बोर्ड्स में आपको क्या होता है, एक एडवांटेज मिलता है कि आपको सिर्फ 12th का पूछेंगे, 11th का नहीं पूछने वाले हैं। दूसरा ये एडवांटेज आपको है कि आपने बहुत सारा 12th का पढ़ लिया है। अभी बोर्ड्स में आपको जो 12th की पूछने वाले हैं चीज़ें, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ऐसा सच जो है कि 12th का आपको कोई अलग से कुछ पढ़ने के लिए या फिर बोर्ड्स के लिए कुछ पढ़ना ही है, तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ सजेस्ट करता हूँ, जो मैं मोस्टली अपने बैच में भी बच्चों को यही सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी एक गाइड जो आती है, कोई भी पब्लिकेशन की गाइड उठा लो जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए होते हैं और उसमें उसके आंसर्स भी दिए होते हैं उसके साथ साथ। उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो और उन्हीं को अच्छे से कर लो, क्योंकि मेजरली बोर्ड्स के मार्क्स आपके कोई नहीं पूछने वाला है। आपके जो भी पूछेंगे वो मार्क्स जो होंगे वो नीट के पूछे जाएंगे एडमिशन के टाइम पे। मोस्ट ऑफ द कॉलेज में जो क्राइटेरिया है वो भी है कि 50% आपको लाना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में मिला के, और बाकी इंग्लिश में 50% लाना है। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि कोई अलग से कोई चीज़ करने की ज़रूरत है नहीं। तुम बस एक काम करो कि जो तुम्हारा जो बुक मैंने कहा है कि गाइड कोई बुक हो, जो भी कोई भी एक 12th के लिए गाइड मिल जाएगी आपको, कोई भी पब्लिकेशन की, जैसे कि नवनीत की हो गई या फिर ओसवाल की हो गई। तो ऐसी कोई भी पब्लिकेशन की गाइड जो आपको मिल जाए वो आप यूज़ कर सकते हो। उसके साथ साथ आप एक और चीज़ कर सकते हो, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन दोनों को अगर आप अच्छे से कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। आपके बोर्ड्स में 60% के ऊपर तो मार्क्स आराम से आ जाएंगे और आपको ज़्यादा उसके लिए स्ट्रेस लेने की ज़रूरत भी है नहीं। और वैसे भी बोर्ड्स बहुत इजीली हो जाते हैं जितना मैंने देखा है। तो उसके प्रिपरेशन के लिए आई गेस 1 महीने का प्रिपरेशन इज़ मोर देन इनफ। अगर आपने अच्छे से और ईमानदारी से नीट की भी पढ़ाई की है तो आपका जो बोर्ड्स का प्रिपरेशन है वो बहुत ईजीली हो जाएगा। तो बस यही मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक तो वो गाइड और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनको थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहिए। साथ ही साथ इंग्लिश को भी थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि इंग्लिश ऐसे नहीं है कि बहुत ही आप कुछ भी बिना पढ़े चलेगा और आगे, ऐसे नहीं है। थोड़ा इंग्लिश के लिए भी टाइम दीजिए, जस्ट 15 डेज टाइम इज़ इनफ। और आपका जो भी एडिशनल सब्जेक्ट है उसकी भी कोई एक गाइड बुक ले लीजिए और उसके भी सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हीं को अगर आप करके चले गए तो भी इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो यही चीज़ें आप सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए 1 महीने पहले बोर्ड्स के आपके, और जो इंग्लिश और एडिशनल सब्जेक्ट है उसके लिए 15 डेज पहले अगर आप थोड़ा टाइम आपके पूरे जो नीट के स्टडी शेड्यूल में से आप अगर हार्डली इसमें 1 या 2 घंटे लगते हैं तो वो टाइम अगर आप निकाल के दे देंगे, वो भी सिर्फ एग्जाम के, आपके बोर्ड्स के एग्जाम के 1 महीने या फिर 15 डेज पहले निकाल के दे देंगे, तो आपका बोर्ड्स का भी ईजिली कवर अप हो जाएगा। साथ ही साथ आपका नीट की पढ़ाई को भी कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए फॉलो द चैनल। थैंक यू।